function f is given, gx is given for x 0 to 1, and you have to discuss monotonicity of fx, gx. fx is in options are given actually. These are the options. fx is increasing, gx is decreasing, fx upon gx is increasing, g of fx is decreasing. Which option is correct? Okay. Both function are given and domain is 0 to 1 for both the function. ओके तो फंक्शन fx ऑप्शन से देख के समझ में आ रहा है कि मुझे fx और gx दोनों का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर बताना है ओवरऑल. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो fx जो है वो 0 से 1 में डिफाइन है. वो डिफरेंशिएट करो और पता करो कि वो विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके तो f dash x इज व्हाट. तो फर्स्ट fx को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें. एक्स स्क्वायर और 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉस एक्स. ओके एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा कॉस एक्स वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. ओके तो फाइनली 1 से 1 कट गया और fx फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 4 और साइन स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. तो दिस इज fx. थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद यार अब डेरिवेटिव करें. f dash x इज व्हाट. x स्क्वायर बाई 4. ओके एंड कोसेक स्क्वायर x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 कोसेक ऑफ x बाई 2. 2 कोसेक ऑफ x बाई 2 इनटू 1 बाई 2. नहीं कोसेक x का भी होगा ना पहले 2 इनटू कोसेक x बाई 2 का कोसेक x का क्या होगा माइनस कोसेक x बाई 2 into cot x by 2. ओके cosec x का डेरिवेटिव कितना माइनस cosec x cot x एंड x by 2 का फिर हो जाएगा into 1 by 2. ओके तो x ये हो गया किसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव. ओके x स्क्वायर by 4 and this is 2 cosec x by 2. cosec x by 2 का माइनस cosec x cot x then x by 2 1 by 2. ओके प्लस अब कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. ओके फिर इसका हो गया 2x इंटू एक्स बाई 2. ओके तो 2x मतलब x बाई 2. ओके तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनली यहां से देखो ये हो जाएगा माइनस में आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4. ये वाला माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x by 2 cot x by 2 and plus x by 2 cosec square of x by 2. ओके अब यहां से cosec स्क्वायर x by 2 कॉमन ले लो जरा. cosec स्क्वायर x by 2 अगर कॉमन लेते हैं x भी कॉमन आ रहा है ना. x भी कॉमन आ रहा है तो फिर यहाँ से क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा 1 बाई 2. ओके एंड माइनस यहाँ पे आएगा 1 बाई 4 तो आएगा ही. x भी आएगा cot x हो गया. ओके ये तो कॉमन आ गया और x है यहाँ से cot x हो गया. ओके ओके अब फाइनली x कोसेक स्क्वायर x बाई 2. ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है क्योंकि x 0 से 1 है. जब x 0 से 1 है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. अच्छा यहाँ से अब एक बार ऐसा करो 4 एलसीएम ले लो तो 2 माइनस x cot x बाई 2. ओके ओके देन अब देखो यहाँ से x बाई 4 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 जो भी है. अब यहाँ पे x cot x बाई 2 आ रहा है. ओके ओके तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन एक्चुअली इसमें से cot x बाई 2 भी कॉमन ले लूँ. cot x बाई 2 कॉमन ले लूँ. cot x बाई 2 कॉमन लेने का मतलब हो गया 2 tan x बाई 2 है ना.
tan x बाई 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स। ओके, फिर से 2 कॉमन ले लो, 2 फिर से कॉमन लिया तो मैंने बचा tan x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, tan x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। एक्चुअली ये तो सारा पॉजिटिव है क्योंकि x 0 से 1 है तो ये सब पॉजिटिव ही आएगा, है ना। बट यहाँ पे वो एक्सप्रेशन आ रहा है जो हम लिमिट में यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि फॉर x अगर 0 से 1 होगा तो ऑब्वियसली tan x x से ग्रेटर होगा, है ना। तो ये कि tan x बाई 2 x बाई 2 से ग्रेटर होगा तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही होगी, और ये पहले से पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, x पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। तो fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये जो सब कैलकुलेशन डेरिवेटिव करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, उसके बाद हम ये डिसाइड करने में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे हमें यहाँ पे ये दिखाई दिया कि cot x बाई 2x, तो फिर वो रिलेशन हमें लिमिट वाला जो यूज करते हैं कि x इज ग्रेटर देन sin x और tan x इज ग्रेटर देन x, है ना, वो विद इन कुछ डोमेन में होता है। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके हमें पता चला कि जो डेरिवेटिव आ रहा है फंक्शन का वो पॉजिटिव आ रहा है, मींस के फंक्शन इंक्रीजिंग। ओके, तो fx तो आ गया इंक्रीजिंग। अब gx वाले में gx is what? gx is x square upon 6x minus sin x। ओके, तो एक्चुअली 6 sin x है, तो gx जो है g डैश x, अब ये 1/6 को तो बाहर ही रखो, x माइनस sin x है ना, और ये हो जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर एंड 1 माइनस cos x, और नीचे आएगा x माइनस sin x का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है और ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो g डैश x जो है वो कितना हो जाएगा, x कॉमन लेने के बाद x बाई 6 x माइनस sin x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस sin x which is minus x 1 minus cos x। ओके, अब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ये अगर पॉजिटिव आ गया तो ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर ऑलवेज नेगेटिव विद इन 0 to 1। तो इस एक्सप्रेशन को बाहर निकालो और इसको चेक करो कि ये कैसा है। तो ये जो मैंने इसको hx ले लिया थोड़ी देर के लिए, 2x माइनस 2 sin x and minus of x 1 minus cos x। अच्छा, एक मिनट और, ये देखो यहाँ पर 2x minus sin x है ना, we know that कि within 0 to 1 x greater than sin x, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही हुआ और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 1 माइनस cos x पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो 1 माइनस x इंटू 1 माइनस cos x भी पॉजिटिव हुआ। अब पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है, श्योरिटी से नहीं कह सकते कि क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद ही सोच पाएंगे, अभी तो नहीं बोल पा रहे क्योंकि अभी तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव है, जो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फिर hx इज इक्वल टू, ये वाले फंक्शन को मैंने hx कंसीडर कर लिया है क्योंकि इसके साइन पे डिपेंड कर रहा है पूरा साइन। ओके, तो ये हो गया 2x माइनस 2 sin x माइनस x प्लस x cos x। ओके, तो यहाँ से कितना बचा, x माइनस 2 sin x प्लस x cos x। ओके, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस cos x माइनस 2 sin x। दिस 1 प्लस cos x कैन बी रिटन एज 2 sin x, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, आई थिंक 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, एंड दिस इज माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, है ना। ये sin x और 2 एक एक्स्ट्रा 2 है जो 2, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अगेन फिर यहाँ से cos x बाई 2 कॉमन लो, 2 cos x बाई 2,
2 cos x by 2 कॉमन लेने का मतलब हो गया x cos x by 2, x से cos x by 2 तो cos x by 2 गेट टू माइनस के 2 sin x by 2। ओके, अब अगर मैं देखो फिर से ये cos x by 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 10x बन जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x by 2, cos x by 2 फिर से बाहर लिया तो ये x माइनस 2 10x by 2, फिर से 2 बाहर लिया तो अगेन ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये फिर से वही आ गया x और 10x है ना, x by 2 और माइनस 10x by 2। वी नो दैट कि 10x by 2 इज ग्रेटर देन x by 2, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव है, तो ये फंक्शन ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रहा है, तो अल्टीमेटली जो g डैश x पूरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो gx फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ओके, तो वो वाले थोड़े से लॉजिक यूज हो रहे हैं कि x 10x से ग्रेटर, मतलब x 10x x से ग्रेटर होगा, ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, जो लिमिट में हम यूज करते हैं, बट वो फिक्स इंटरवल में है ना, ऐसा नहीं कि 10x x से ग्रेटर ही है, तो वो एक फिक्स इंटरवल में बताया गया है कि 10x x से ग्रेटर, वो जो लिमिट में हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह। तो gx फाइनली डिक्रीजिंग आ गया और fx आ गया इंक्रीजिंग। ओके, अब है fx अपॉन gx। थर्ड ऑप्शन क्या था, fx अपॉन gx। तो fx अपॉन gx कितना हो जाएगा, fx अपॉन gx मतलब 6 टाइम्स ऑफ x माइनस साइन x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस x। ओके, तो fx अपॉन gx फाइनली आया 3 x माइनस साइन x अपॉन दिस विल 2 साइन स्क्वायर x by 2 है ना, तो फिर अगेन 3 by 2 x माइनस साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x by 2। ओके, जब डिवाइड करोगे तो 3 by 2 x कोसेक स्क्वायर x by 2 और ये 2 sin x by 2 इंटू कॉस x by 2, तो एक sin x by 2 नीचे बचेगा माइनस के 2 cot x by 2। ओके, अब डिफरेंशिएट करो, तो fx अपॉन gx, ये फंक्शन है fx अपॉन gx। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, मतलब इसको लेट सपोज कि इसको hx ले लिया और ये h डैश x, तो 3 by 2 डेरिवेटिव करें, फर्स्ट फंक्शन x, अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2 कोसेक ऑफ x by 2 है ना, इनटू कोसेक x by 2 का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x है ना, और x by 2 का वैसे 1 by 2 होगा, तो 1 by 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है ना, और माइनस अच्छा प्लस फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लगाया ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और माइनस के इसका डेरिवेटिव कितना होगा माइनस के 2 cot x का डेरिवेटिव कितना होता है कोसेक स्क्वायर x by 2 माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by 2, उसे 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हो गया 3 by 2 एंड दिस इज माइनस ऑफ x, माइनस आ गया ना इसकी वजह से, और ये कोसेक स्क्वायर x by 2 cot x by 2, और ये कोसेक स्क्वायर x by 2, दिस इज कोसेक स्क्वायर x by 2 मींस 2 कोसेक स्क्वायर x by 2। So take a common cosec square x by 2. So this is minus x
cot x by 2 and this is 2. Okay, cot x by 2 भी कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर x by 2 cot x by 2 कॉमन ले लो इनटू cot x by 2, तो ये कितना आएगा माइनस एक्स बाई 2. एक्चुअली हाँ मतलब x आएगा और प्लस के 2 10x बाई 2, तो हमने कॉमन लिया है क्या cot x बाई 2. क्यों लिया है? क्योंकि अगेन वही 10x और x जैसा क्रिएट होगा. अच्छा, इसमें से 2 फिर से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा. देखो अगेन क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यही तो आ रहा है. तो ये क्वांटिटी तो फिर से पॉजिटिव होगा, वही कॉन्सेप्ट जो बार बार क्वेश्चन में यूज हो रहा है. तो फिर ये एक्सप्रेशन फाइनली कैसा आ रहा है? पॉजिटिव. तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है fx अपॉन gx का वो पॉजिटिव आ रहा है, मींस कि fx अपॉन gx है ये फंक्शन भी इंक्रीज. तो सारे फंक्शन जो fx था gx था फिर fx अपॉन gx था, सारे डेरिवेटिव के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा किया गया. उसमें जनरेट क्या हो रहा है? 10x माइनस एक्स, x माइनस 10x, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लिमिट में यूज करते हैं. ओके, ओके. तो लास्ट ऑप्शन है g ऑफ fx. g ऑफ fx कैसा फंक्शन है? तो देखो f जो है वो तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और g फंक्शन डिक्रीजिंग है ना. अब लेट्स सपोज कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है दूसरा फंक्शन डिक्रीजिंग है और फिर उनका कंपोजिट फंक्शन है, जैसे g ऑफ fx के बारे में. तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है? g डैश fx इंटू f डैश x, और g का डेरिवेटिव नेगेटिव और f का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मींस फाइनली ये नेगेटिव ही आएगा. वी नो दैट कि ये तो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना. लेट्स सपोज कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा g ऑफ fx या फिर f ऑफ gx वो डिक्रीजिंग ही आएगा. और दोनों फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है तो फाइनली ये पॉजिटिव आएगा, तो फिर वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा. ओके, तो fx यहाँ पे इंक्रीजिंग था, gx डिक्रीजिंग था, तो g ऑफ fx क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए. बट g ऑफ fx डिफाइन तो होना चाहिए ना. पहले हो सकता है कि g ऑफ fx डिफाइन ही ना हो, तो अगर वो डिफाइन है तो वो डेफिनेटली डिक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग है. ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं कि g ऑफ fx डिफाइन है कि नहीं. तो g ऑफ fx देखो ये भी फंक्शन 0 से 1 में डिफाइन किया गया है और ये फंक्शन भी 0 से 1 में डिफाइन किया गया है. ओके, तो g ऑफ fx कब डिफाइन होगा? मतलब अगर मैं कोई x का वैल्यू यहां पर पुट करूं, है ना, और fx का लेट सपोज की जो आउटपुट है वो 1 से ग्रेटर आ गया, fx का जो आउटपुट है वो इस डोमेन में आया ही नहीं, तो g उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो डिफाइन ही हो पाएगा g ऑफ fx. ओके, तो फिर मुझे fx का रेंज जानना बहुत जरूरी है कि fx का फाइनली आउटपुट क्या आ रहा है विद इन 0 to 1, क्योंकि जो भी x हम पुट करेंगे वो पहले f के अंदर जाएगा और f का जो आउटपुट है वो g का इनपुट होगा, है ना. तो g उसको एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि g तो सिर्फ 0 से 1 एक्सेप्ट कर पा रहा है. तो fx का आउटपुट अगर 0 से 1 में आ गया तो g of x डिफाइन होगा. अगर fx का आउटपुट इस डोमेन में नहीं आया तो फिर नहीं होगा. तो fx क्या है? fx तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डेफिनेशन है उसकी. ओके, तो 0 से 1 में इसका क्या आउटपुट होगा वो जरा देखने की कोशिश करो. ये इंक्रीजिंग है 0 से 1 में, 0 से 1 में अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्राफ तो कुछ इस तरीके का रहा होगा ना इसका. सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. 0 से 1 में हम देख चुके हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सिंपल यहां से लेकर यहां तक जाएगा. तो 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, 0 तो हमारी डोमेन में ही नहीं है. ओके, बट 0 प्लस पे क्या हो रहा है? 0 प्लस पे देखो पहले इस फंक्शन को, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स. 0 प्लस मतलब अप्रोचिंग टू 0 और ये भी अप्रोचिंग टू 0.
0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, यू कैन अप्लाई LH रूल. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x अपॉन 2 sin x. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स 1. तो 0 प्लस पे इसका वैल्यू 1 है और 0 से 1 में जो आउटपुट आएगा तो ये तो इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली 1 से ग्रेटर ही रहा होगा. वी डोंट नीड टू फाइंड कि क्या वैल्यू आ रहा है 1 पे, क्या रेंज है. मुझे ये पता चल गया कि 0 प्लस पे इसका वैल्यू 1 है और 0 से 1 के बीच में इसका जो भी आउटपुट आएगा वो 1 से ग्रेटर ही आ रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग नेचर है. तो अब x का वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो यहाँ 0 से 1 में, तो इसका जो आउटपुट है वो तो 1 से ग्रेटर आएगा. अब 1 से ग्रेटर आएगा तो g तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा. तो g ऑफ fx डिफाइन ही नहीं है. अगर ये डिफाइन होता तो ये डिक्रीजिंग होता, बट ये डिफाइन ही नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ओके, तो क्वेश्चन रिलेटिवली अच्छा है, कैलकुलेटिव है और लॉजिक भी अच्छे लग रहे हैं उसमें. ओके.